ओम शांति। 5-3-8 के महावाक्य बाप दादाजी के। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा डायरेक्शन श्रीमत पर जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करें, ऐसा माइंड कंट्रोल हो। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत। बोलो बोलो। युक्ति युक्त बोल रहे हैं जो मधुर और युक्ति युक्त बोल रहे हैं जो मधुर और संपन्न। मधुर और शुभ भावना इससे संपन्न है। बोलो कशिश। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, ये समझानी 5000 वर्ष बाद वापस समझानी। बोल रहे हैं जो शुभ भावना संपन्न, मधुर और शुभ भावना संपन्न।
उसमें। कह रहे हैं कि बच्चों अच्छी आदतें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो उच्च पद का नहीं पाओगे नहीं। फिर कह रहे देवी गुण धारण करोगे तो देवता बनोगे, क्रोध होगा असुर योग बनोगे तो मतलब देवता कैसे बनोगे, उच्च पद पाओगे तो। नहीं, बाबा कहते हैं कि बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। सपूत बच्चा बनने का सबूत देना है, सर्विस का सबूत देना है, और सुना अनसुना नहीं करना है। विकारों को भगाने के लिए बाबा की याद में रहना है। जितना बाबा की याद करेंगे उतना बाबा भी कोशिश करेंगे। बहुत बच्चों की दिल होती है, हम भी औरों को आसमान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावें, जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जागती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया है, बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं ठीक जवाब देते हैं, 5 तो अपने, एक है शिव बाबा, कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजय माला में पिरोए जाएंगे, जो सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही हैं जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। ओम शांति। 13/4/2024 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारे दिल ऐसी बहला देते हैं। बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारे दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाकड़े आदि में जाने की दरकार नहीं, जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाकड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। इस समय संगम युग पर बाबा से मिलन मेला मनाने के आधार पर ऐसी दिल बहल जाती है जो बाकी फिर और कोई भी मेला मलाकड़ा आदि करने की दरकार रहती नहीं। इस समय के मिलन मेले में सर्व प्रकार के जितने भी दिल के अरमान होते हैं वो सब पूरे हो जाते हैं। हर प्रकार से प्रफुल्लित, हर प्रकार से संपन्न, हर प्रकार की प्रारब्ध ओके हो जाती है। इस समय के मिलन मेले में
सब प्रकार की प्रारब्धें पूरी हो जाती हैं। तो समझ बता दो समझ। रमेश भाई जी बोलते रहेंगे पंद्रह से कि मैट कब उठाने आएगा, नीम कब उठाने आएगा। उसको कल भी नहीं फोन कर लो। क्या लिखा जी? वे सब प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित न करना। क्या सुना? इस समय की प्रारब्ध से, इस समय के मिलन मेले से सर्व प्रकार की प्रारब्ध संपन्न आत्मा बन जाती है। इस समय के मिलन मेले से आत्मा सर्व प्रकार की प्रारब्ध से संपन्न बन जाती है। कोई प्रारब्ध ऐसी नहीं रह जाती जो बाकी रह जाती हो। जी कहाँ तक हुआ? जाने की दरकार नहीं, प्रश्न बोलना। जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल खा नहीं सकता, काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। जो बच्चे बाप के मददगार बनते हैं उनको तन मन धन और जन के रूप में चारों रूपों में फुल प्राइज ओके हो जाती। तन के लेवल पे तन के रूप में, मन के लेवल पे मन के रूप में, धन के लेवल पे धन के रूपों में और जन के लेवल पे जन के रूपों पे चारों रूपों में सब प्रकार की प्रारब्ध या प्राइज
ओके हो जाती है। जी कहाँ थे? ओम शांति। बने बनाए षष्ठी चक्र अनुसार कल पहले माफिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का परिचय भी मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के षष्ठी के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा और कोई कम। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं, रजाई की माला में भी कोई शाहूकार, कोई गरीब प्रजा नंबरवार हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वह उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहाँ बचपन व जवानी में काल खाता नहीं। द्वापर युग से आने वाली आत्माओं को हद की प्रारब्ध मिलती और संगम युग पर बनने वाले बाप के बच्चों को बेहद की प्रारब्ध मिलती। उन्हें कम से कम 21 जन्म के लिए गारंटी है, नहीं तो मैक्सिमम पूरे कल्प तक की गारंटी है। और द्वापर से आने वाली आत्माओं को हद की अर्थात एक पार्ट टाइम की प्रारब्ध मिलती। जी कहाँ थे? काल खाता नहीं। हाँ जी, काल खाता नहीं। यह भी जानते हो न मन न चित्त था, हम ऐसे स्थान पर आकर के बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। देलवाड़ा मंदिर, अचलघर, गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे से ऊंचे तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का राज भी तुम समझ गए हो, वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंच से ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहीं तुम चैतन्य में आकर के बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार जो कल पहले चली थी, उनका पूरा यादगार नहीं है। उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनको उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पैरवाइज कितनी अच्छी रखते हैं,
तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान हो। भगवान वाच भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सन्मुख आकर के सब राज समझाते हैं। क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। यह यादगार तुम्हारे सब पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जितनी भी अवस्था हमारी इस समय ओके होती है, उसके फिर सब यादगार चलते हैं। जितने भी भक्ति मार्ग में यादगार चलते हैं, वो संगम युग की लास्ट अवस्था के यादगार चलते हैं। क्या सुना रहे ना? और संगम युग की इसलिए यादगार भी टूटे फूटे चलते हैं। यादगार भी संपन्न स्थिति के नहीं चलते, टूटे फूटे चलते हैं। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन, जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण, जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण अवस्था का कोई यादगार नहीं है। संपूर्ण अवस्था का यादगार बस एक श्री कृष्ण का यादगार है, लक्ष्मी नारायण का यादगार है, बाकी और किसी का यादगार नहीं संपूर्ण अवस्था का। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पूरी पक्की राखी बांधे, जब पूरी पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम कोई देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है, भक्ति भी पहले सत्व प्रधान थी। जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं काम माँ शत्रु है सृष्टि की। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है,
अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए। तुम्हारे दिल तो बाप आकर के बहलाते हैं, 21 जन्मों के लिए तो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटपिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी हैं, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। यह राजधानी बन रही है, जो जितना जितना बाप को याद करेंगे वो संसार राजधानी में आएंगे। वो संसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ दिल सिखलाते हैं। यह डेड साइलेंस, यह सबसे ज़्यादा संख्या मैं समझता हूँ काउंटिंग के हिसाब से ब्राह्मण परिवार की ही ओके रहती होगी। उनकी वंशावली के हिसाब से, भले द्वापर युग से भी वंशावली जो उतरती है आगे हिंदू धर्म के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मण परिवार की हिंदू धर्म की मिला के, और बाकी फिर सेकंड नंबर पे मुस्लिम परिवार की। क्या कह रहे थे मैं? सेकंड नंबर पे मुस्लिम परिवार की। इसके बाद आगे सब लिमिटेड है। फिर क्या क्या आशा उनके समझ में आया? सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मण परिवार की हिंदू धर्म की वंशावली मिला के, और सेकंड नंबर पे मुस्लिम धर्म की। या कुछ और पे रमेश जी? जैसे जैसे नीचे आते गए ऐसे संख्या कम होती चली गई। हिंदू धर्मों की संख्या सबसे ज़्यादा है, या और किसी की भी है ज़्यादा? जी कहाँ थे? देखते हो, हाँ जी, देखते हो उनको देखना नहीं है, देश हित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हैं, उस सतयुगी रजाई को भी तुम जानते हो। जितना रियलाइजेशन होके उतना त्याग होके। जितना रियलाइजेशंस फीलिंग लेवल पर होके, जितना रियलाइजेशंस फीलिंग लेवल पर होके, उतना त्याग की क्वालिटी ओके। जितना एम फीलिंग लेवल पर ओके,
जितना एम फीलिंग लेवल पर ओके उतनी तपस्या ओके। जितना एम फीलिंग लेवल पर ओके उतनी तपस्या ओके। अगर फीलिंग लेवल पर आपका एम हमारी रगों में घूमता होगा तो उस लेवल की हमारी तपस्या भी होगी। हमारी या कुछ और करें मैं जी। एम है तो तपस्या ओके है। आत्मिक समृद्धि ओके है तो बाप का संग ओके है। आत्मिक समृद्धि ओके है तो बाप का संग। फिर ये गीत ओके है, आते नजर नहीं मेरे। अगर आत्मिक समृद्धि ओके है तो दुनियावी नशे देह की पोजीशन को खत्म कर देते हैं। दुनियावी नशे देह की पोजीशन को खत्म कर देते हैं और रूहानी नशा आत्मा की पोजीशन को हाईएस्ट लेवल तक पिकअप कर देता। दुनियावी नशे देह की पोजीशन को जड़ सहित खत्म कर देते हैं। चलता फिरता आदमी भी मरा हुआ जैसा हो जाता है। चलता फिरता आदमी भी मरे हुए आदमी जैसा हो जाता है। और रूहानी नशा क्या कहें आशा, क्या कहते रूहानी नशा आत्मा की क्वालिटी को हाईएस्ट लेवल पर जी कहाँ थे ही जानते हो। जब सतयुग है, जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। बल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से हमें हमेशा कलयुग की फीलिंग ओके रहती या संगम युग की फीलिंग ओके रहती। अनुभव में कौन सी फीलिंग ओके रहती? हाँ जी, अच्छा सतयुग की फीलिंग रहती। इन दोनों फीलिंगों से बाहर सतयुग की फीलिंग में रहते हैं। मंजू कौन सी फीलिंग ओके रहती? कलयुग की फीलिंग रहती। कंचन कौन सी फीलिंग रहती? कल की बाबा ने कहा था संगम युग याद है तो भी याद ओके। हाँ जी, कल की मुरली में भी कहा कि अगर आपको याद है कि आप संगम युग के हो तो भी आपकी याद नहीं मुझे कौन सी ओके रहती? संगम युग याद है। पूजा कलयुग की फीलिंग ओके या संगम युग की फीलिंग ओके? रेनू रेनू कौन सी फीलिंग ओके? कलयुग की फीलिंग। आशा कौन सी फीलिंग ओके? हाँ जी, अच्छा
बोला बाबू, बोला बाबू, कौन सी फीलिंग ओके? बोला बाबू, कौन सी फीलिंग ओके? बोला बाबू, कौन सी फीलिंग ओके? सारे तो मस्त है। हाँ जी। बाबा की याद में मस्त है। हॉस्पिटल में से आई तो कलयुग की दुनिया बड़ी है। कारोबार है तो कलयुग में। मतलब जो आ रहे हो कलयुग की फीलिंग ही बता रहे कि कलयुग की फीलिंग ओके। कारोबार बताते हैं उनका। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? आपका युग है, आपका युग भी है। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। बल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो कि हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम संगम युग में है। यह बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई बजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, यह योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, नाम तो रखा है सहज राजयोग। और क्या याद की यात्रा कठिन लगती है? बाबा कहते हैं नाम तो सहज राजयोग रख दिया तुम लोगों ने, और फिर याद की यात्रा होती नहीं तो फिर कठिन राजयोग हो गया ये। हाँ जी, जो है वो तो है ही। अच्छा कठिन राजयोग है। वो तो है। जिसको रोटी बनानी नहीं आती तो उसमें तो खाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। रोज बनाओ उसको क्या दिक्कत है? रोज बनाओ। रोज बना के सेक के कर ले वही खा, ये क्या खाता है? जी कहाँ थे? इसमें कठिनाई की बात नहीं। यह योग बल की बात है। आज बोले का भोगे बैठ जाओ चुपचाप से। बोले का बोले का बोलो बोले का बोलो। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते, बाबा फिर हल्का कर देते हैं। यह है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, यह तुम्हारा बाप भी है, माशुक भी है। सब आशिक उनको याद करते हैं, एक बाप अक्षर भी काफी है। कल के धारणा के साल में भी बाबा ने किधर किया था, रात को अपना पोता में रखो कि सारा दिन में कितना समय मैंने बाप को याद किया। अपना शो करने के लिए पोता में नहीं रखना है, अपना शो करने के लिए और क्या करना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। चार्ट भी जो रखना है वो भी
भी गुप्त रखना है, शो करने के लिए पोता में नहीं रखना। शो करने के लिए क्या सुन, मतलब अब आप कुछ तो बताए ना, आपका कुछ भी। सारा दिन योग में ही पड़े रहो। क्या सुना, लेकिन तो खाना पीना सब बंद, योगा करे रहो। सारा दिन पड़े रहो। हाँ, खड़े रहो कहता। सारा दिन कहीं नहीं योग होता। समझ देते। फोन पे भैया से बात भी करनी होती है। अच्छा, वो तो देर से उठाते हैं आजकल। जी कहाँ थे? हाँ जी, भैया जी तो कल मिलेंगे प्लॉट में। क्लास है ना प्लॉट में। भैया की सोनू आई वो भैया खुद आएंगे इसके पास। मेरी तरह खाली बैठे हो, काम दाम ना करें। दीदी को लेके जाएंगे डांस यहाँ कौन से। करेगा? डांस बोल ले क्लास बोल दिया। बाबा सोनू को ढूंढेगा। बोले मैम को कर लेना करो। वो खुद ही लेट जाएंगी। उससे बात करो ना, इसका दिमाग खुलता है, और उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं भी इनके साथ बैठती हूँ। अरे वो खुद ही लेट जाएंगी। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते हो, फिर भी हे प्रभु, हे ईश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं कि वह क्या चीज है। आत्माओं का तो बाप, आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है दुखहर्ता सुखकर्ता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। कितने मनुष्य, जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मतें हो गई है, अनेक मतें। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, बाप का ईश्वर शांति देने वाला, कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्य ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। मोबाइल के मैसेज में इतनी फास्ट गति है कि इधर मैसेज आता है, इधर क्लिक हो जाता है। बीच में कुछ टाइम किसी कारण से गैपिंग भी पड़ती है, लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में फिर वापस आया, वैसे ही क्लिक होता है और मैसेज खुल जाता है। क्या ऐसे ही बाप के आने वाले मैसेज पे भी तुरंत क्लिक होता है या उसमें गैपिंग ही रहती है? और बाप के आने वाले मैसेज में भी तुरंत क्लिक हो तो विजय माला का मन का ओके। जैसे मोबाइल के आने वाले मैसेजों पे तुरंत क्लिक होता है, कोई भी मैसेज चला जाए, किसी के द्वारा भी चला जाए, वो तुरंत क्लिक हो जाता है। ऐसे ही बाप के द्वारा आने वाले मैसेजों पे भी अगर तुरंत क्लिक हो जाए तो विजय माला का मन का ओके। क्यों आशा?
मैं तुरंत क्लिक करता हूँ बाप के मैसेज पे, बाप के मैसेज पे तुरंत क्लिक। हाँ जी, नहीं, मोबाइल के मैसेज पे नहीं कह रहा मैं। नहीं अब आज से पॉजिटिव ही बोलना। कांता में मंजू में बाप के मैसेज पे तुरंत क्लिक हो जाता है, पूजा में। अच्छा, सोचते रहते हो क्या करना है, जवाब देना नहीं देना, देखना नहीं देखना मैसेज आया कि। इतना रहते हैं कब आके चला गया पता नहीं चलता। अच्छा, कब आके चला गया पता नहीं लगता, डिलीट भी हो गया। अच्छा, मैसेज डिलीट भी हो गया, हमें पता नहीं लगा। रियलिटी तो यही है, हैं? सच्चाई तो यही है भाई। अच्छा जी, कंचन क्या कहें? लिस्ट तो क्लियर होता है पर इम्प्लीमेंट में दे देंगे। अच्छा, इम्प्लीमेंट में दे दिए, मैसेज सारे खोल लेते हो या डिलीट भी हो जाते हैं? खुले भी रहते हैं, याद भी रहते हैं, इम्प्लीमेंट। कलमा में क्या सब मैसेज खुल जाते हैं, इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं। हाँ जी, नहीं कुछ हो जाते हैं, कुछ रह कुछ जाते हो जाता है। जी कहाँ थे? आपसे सीखा करो। नहीं तो फिर निराश नहीं होंगी ना, अंदर बाहर निकलते क्या करूँ, आती तो ऐसी है। जी कहाँ थे? मनुष्य ने कल की आयु लाखों वर्ष कह दी। फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते, कितनी भूल की है, यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्रलोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं। जो जिनकी पूजा करते हैं वे उस धर्म के हैं ना, यह समझ नहीं सकते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी वंशावली है। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सत्व प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वह जब आकर के रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स के द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर के पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है, फिर बाबा आकर सबको पावन बना देते हैं। यह बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। जितना त्याग होगा उतना सहन शक्ति बढ़ेगी। क्या सुना पूजा? जितना त्याग होगा उतना सहन शक्ति। क्या कहें कंचन बाबू? बिना त्याग के सहन शक्ति बढ़ नहीं सकती। बिना त्याग के सहन शक्ति ओके हो नहीं सकती। जी कहाँ थे? समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। जो और कोई नहीं जानते,
इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, यह तुम ही जानते हो। यह सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, तुम भी जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह याद की यात्रा जिसका कोई को भी पता नहीं, सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यह सब बातें यह ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है, तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। जितना मेरा चेंज होने की दिल होगी उतना संस्कार मिलन की रास नेचुरल होती रहेगी। क्या सुना पूजा? जितना मेरा चेंज होने की दिल होगी उतना संस्कार मिलन की रास नेचुरल होती रहेगी। अगर मेरी चेंज होने की दिल ओके नहीं तो फिर संस्कार मिलन की रास भी ओके हो नहीं सकती। क्या सुना कांता? जितना मेरा दिल चेंज होगी उतना संस्कार मिलन की रास। उस आधार पर आत्मा से संस्कार मिलन किया उतना झुकता चला जाऊंगा मैं। इस दुनिया की कोई भी आत्मा ना तो चेंज हुई और ना होगी। इस दुनिया की कोई भी आत्मा ना तो चेंज हुई और ना होगी। या होगी आशा? हाँ जी, क्या कहे? मंजून होगी चेंज? जी होगी चेंज? हाँ जी, चेंज होगी तभी सब कुछ आएगा ना चेंज हो तो सुझाव के आधार पर होगी, उसे तो चेंज तो होगी। हाँ नहीं, मैंने बोला कि संस्कार मिलन की रास के आधार पर ना तो कोई दुनिया की आत्मा चेंज हुई और ना होगी। जितना मेरी संस्कार मिलन जितना मेरी चेंज होने की दिल होगी उतना संस्कार मिलन की रास ओके होती चली जाएगी। मेरी चेंज होने की दिल होने के आधार पर ही संस्कार मिलन की रास ओके होगी। ये कहाँ थे? शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यह सब बातें यह ब्रह्मा बाबा ने समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है, तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से
शांति से सुन भी नहीं सकेंगे, संकल्प चलता रहेगा। सोनू का गीत भी रख लेना एक, सोनू का गीत भी एक रख मैं लेना। जाना ही नहीं जब, हाँ बाद में जाएंगे बाप, हाँ, बाद में जाएंगे। ये बाद में आएगी, बाद में। इसको हाँ, नहीं एक डांस एक गीत। भैया के साथ बोला जाएगा, वो तो ऐसा भैया- कर ला थोड़ी बोला जाएगा। भैया के साथ इसका एक गीत हो जाएगा। हाँ ऐसा कोई बोलता थोड़ी कर ला जाएगा, साथ में बोला जाएगा। संकल्प बात सुन लगी ना आंटी फोन पे, उनके फोन पे चुप हो जा। जब की तो बोलते रहो। शांति से सुन भी नहीं सकेंगे, संकल्प चलता रहेगा, कोई देख न ले, जल्दी घर जाऊं, कितना होना चिंता रहता है, यहाँ कोई भी होना नहीं। जैसे हो और हम बाद में आएंगे। जैसे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ ईश्वरीय परिवार है, शांति धाम में भाई भाई रहते हैं। यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी सतयुग में तुम ही आपस में भाई बहन थे। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता नहीं, वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी। परम धाम में भाई भाई, परम धाम में भाई भाई, संगम पर रूहानी भाई बहन, संगम पर रूहानी भाई बहन। और सतयुग त्रेता में भाई बहन, सात्विक भाई बहन। सतयुग त्रेता में सात्विक भाई बहन और द्वापर कलयुग में तामसिक भाई बहन। संगम पर रूहानी भाई बहन, सतयुग में सात्विक भाई बहन और द्वापर कलयुग में तामसिक भाई बहन। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन है। परम धाम में भाई भाई, परम धाम की फीलिंग रहेगी तो भाई भाई की फीलिंग रहेगी। बाकी संगम की फीलिंग रहेगी तो रूहानी भाई बहन की फीलिंग रहेगी। संगम की फीलिंग रहेगी तो रूहानी भाई बहन की फीलिंग रहेगी। परम धाम की फीलिंग रहेगी तो आत्मा भाई भाई की फीलिंग रहेगी। कहाँ थे जी? दूसरी लाइन ऊपर से अद्वैत राजधानी, वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वैसा वह भक्ति ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं या ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते। जो ग्रेट फादर था वह समय यह बने।
फिर मालिक बनते हैं, तत्वम एक तो मालिक नहीं बनेंगे। तुम भी पुरुषार्थ करते हो, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। निराकार रूप में सबसे ज्यादा भक्ति ब्राह्मणात्म में द्वापर युग से लेकर अव्यचारी रूप में शिव बाबा की करते हैं। इतनी अव्यचारी भक्ति निराकार रूप में और कोई धर्म की आत्माएं करती नहीं। आशरण कैसे है? निसंजय है। जी मुसलमान है वो कौन सा किसी मूर्ति को पूजते हैं, लेकिन निराकार भी मानते हैं। और मोहम्मद साहब को और दूसरा कौन सा वो मोहम्मद साहब कहाँ से आ गया? इब्राहिम इब्राहिम लेकिन वो इब्राहिम को और मोहम्मद साहब को मानते हो। लेकिन वो उनको अल्लाह नहीं मानते भाई जी। अल्लाह को उसको मानते, इंसानों को अल्लाह नहीं मानते। जी कहाँ थे? फिर इनकी भक्ति जो चलती है वो साक्षात्कार के आधार पर चलती है। ब्राह्मणों की भक्ति जो चलती है वो साक्षात्कार के आधार पर चलती है। बाकी जितने भी धर्म में भक्ति चलती है वो थ्योरी के आधार पर चलती है। शुरू में जो ब्राह्मणों की भक्ति चलती है वो साक्षात्कार के आधार पर चलती है। जी कहाँ थे? आज तो कौन रुका है? कोई भी नहीं। वहाँ धूप चेक करनी थी। बड़ा दान होगी। धूप तो जगह एक ही है, 8 बजे है। एक ही है धूप तो जगह है, जैसे यहाँ जी वहाँ। नहीं, उस जगह पे देखनी थी ना, उधर। जरूरत नहीं है वहाँ पर, टेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत अभी जाते हुए देखते हैं। क्या हुआ? तमीर जाते का हुए मौका है देखते हैं। छतरी लेके आएंगे। अब जाओगे देखते हुए जाना। आज दिन देख लेगी। अपना टैंक अपना टैंक अपने साथ ले जी जाएंगे। कहाँ थे? छतरी लेके आए। जी कहाँ थे? हम शांति बताओ तो दिन है, इसमें बस सभी अच्छा लगता है। कहाँ थे जी? यह बेद का स्कूल। यह बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेज ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं गली गली घर घर में हो जाएगी ब्रांचेस की। है इतना तुम्हारी विश्वास या नशा? क्या कह रहे हैं अंकुर भाई? ये कह रहे हमारी, मैंने कहा हमारी भी और तुम्हारी भी। गली गली घर घर में हो जाएगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। बस वो लास्ट सीन होगा, गली गली घर घर में होगी तो बस फिर अभी नहीं होगा। हम अच्छा मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। जिस झाड़ के पत्ते होंगे, पिछले हफ्ते ताइवान में एक हफ्ते में लगातार 2000 भूकंप आए। अब फिर इस डिटेल में जाओगे तभी
पूरी डिटेल बता देंगे। हाँ जी, अपने यहाँ सही है, किसी ने एक मंदिर 2 मंदिर से तो किसी मना नहीं रखी, कोई कोई है बाबा जी 50 मंदिर बना। अच्छा जी। झाड़ कईयों के इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत रहते हैं। हो जाए जो हो जाएगा, जो हाँ। जो इस झाड़ के सारा मान लो पत्ते, पर जीरो बढ़ने के लिए तो बचा रखा। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो, चित्र पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, डेड साइलेंस की डील करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। दूसरा है अपने करेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। आज तुम्हारी दीदी आ रही मधुबन से वापस, करा चुकी। आ जाएगी आपकी। आ गई वो। अच्छा जी। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने के यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। और कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं। दीपक भाई जी आपने यहाँ पे आएंगे सामने में अपने स्लोगन है पासुद ओनर बनना है, पर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। पासुद ओनर बनना है, पर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। सुबह का योग बना ही रखना, जल्दी चले आप। ऐसे योग अच्छा जी। सुबह का योग उधर ही है, हाँ। माधव नगर उधर ही करना अनुपम भाई। जैसे रोज करते हैं।
वाणी का सारा मीठे बच्चे 21 जन्म के बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारे दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। लेकिन ऐसा ना कि योग करके फिर वापस चले और जाए। इसका तो ले जाना पूजा की कल तो छुट्टी है हाँ? ऐसा नहीं कि योग करके घर आ जाओ फिर यहाँ दोबारा भी वही जाए। लेकर जाना उसको आपके साथ जाएगा। यहाँ भेज दोगे हाँ आप अपने साथ ले जाना। सुबह भी बता दे सेवा वाले वो आंटी ले लेगी आपने आके बता देगा चीज को। वो क्या पूजा आंटी ले वो गई कहते बुआ के साथ जाऊंगा मैं। ले लेना आंटी कल उसको जिसकी जिसकी जरूरत है उसको कह दो, मना किसी की नहीं है। पूजा आंटी कल ले जिसकी जाना जिसकी जरूरत है उसको कह दो कि आपने आना है। फिर कल भी स्कूल जाना कोई हाँ नहीं जब जब जरूरत है तब बता दो, सब आ जाएंगे। घर के काम में बताना पड़ता है। अच्छा मेन्यू में क्या है? टाइम तो अपनी रूपरेखा के हिसाब से बताएंगे ना, कब कब जरूरत है। जन्मदिन ले जाओ सेवा ही सेवा है। वो क्या है वो भोगन दवाई का है कि 1 मिनट नहीं, स्वाद के चावल है, सूखे आलू और फल है और केक है। फल कौन लाया है? फल धर्मवीर जी लाए, धर्मवीर जी से बोलो पहले। हर सब बार डाल ले देते हैं जाना। ना, बस। डेढ़ सौ के आसपास का। हाँ बात में करेंगे तो बात में करेंगे। मोबाइल टीम में जाकर केक इधर ही बनेगा। बात नहीं चलता। केक कच्चे ना बनाओगे? कंचन काट के पास काट है बस स्कूल जाना हाँ जी, चक्कर में लगे तो मार मशीन खराब हो रही कह रही शालिनी खान को कह दो ना वो नहीं बनाती एक सिंपल बनवा लो, एक इधर शैली से बनवा लो, ऐसे कर लो। शालिनी भी शालिनी से सिंपल ही रहने दो सारा ही। सारे चलो सिंपल बना लो, कोई बात और नहीं। क्या ये फैशन क्या करने होते हैं? कोई चलो सिंपल बना लो। हाँ दे ना यहाँ पे ही ऐसे बनेगा। काम पे खा जाओ। यहाँ पे ही बनाने के लिए कह रहे हैं। हाँ कहाँ यहीं पे बनेंगे? वो कौन है बताओ बनाने वाला? शालिनी ये खान अगर बनवाना फिर वो है ना सैली बहन है ना, हाँ वो रहने दो वो। वो तो करने वाला बनाएंगी तो इसको नहीं डेकोरेट कर सकते जो अपने आप बनाते हैं। यही तो होता है। तो यही तो होता है, इसी को डेकोरेट बना के कर इसी लो। को तो करते हैं और क्या करते हैं? तो कंचन बहन इसी को कर देगी ना डेकोरेट। उसको थोड़ा ऊपर करना होता है। हाँ इसी को ही करते हैं। कोर्स करना होता है। हाँ इसी को करते हैं। लेकिन- टेस्ट तो पहले तो ये बनता है फिर इसी को ही बच्चा बच्ची करते सुन हैं। तो लो वो क्या करते तो उसकी कुछ तो क्वालिटी होगी। कितना चल रहा है? वो फैशन चल गया और हाँ तो फैशन की तो बात की सारी पहले भी वाइट ही पहनते थे, पहले की वाइट को अब भी ये वाइट सबको यही पसंद है। लेकिन ये सूखा सूखा सा लगता है खाने में, हैं? सूखा सूखा सा सिरप लगता है। डलता है जी, शुगर सिरप डलता है, शुगर सिरप भी डालते नहीं है। क्रीम की वजह से थोड़ा सा वो होता है। ये चाय सब अच्छा लगता है। हाँ गरीब वाला तो मुझे नहीं लगता कई ऐसे हैं वो खाते ही नहीं है बना। खाता ही नहीं दीदी दीदी खाती बिना चाय के नहीं खाया जाता है ना। अभी ना चाय की नहीं। अच्छा सुनो जी, तो फिर चाय भी रखोगे? चाय को खीर मिले खीर के साथ केक चलेगा। खीर में डाल देंगे ना वो कह रहे कोल्ड ड्रिंक अच्छा सुनो जी, निकल जाएगा गले से। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। चलो चाहे थैंक और किसी न मिले तो वंश को तक एक मिल जाएगा नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे केक खाएंगे। वंश को अच्छा, तक सुनो एक जी। मिलेगा केक। और किसी को बात है चाहे स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए कोल्ड ड्रिंक पियोगे केक अच्छा सुनो जी, समर्थ बनने के लिए सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त बनते हुए, समर्थ बनने के लिए सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए हर खजाने का केक विशाली खान को नहीं कह सकती तू तुम चुप नहीं रह सकती तू। हाँ। कह देना बेटा अच्छा। ये। मैं तो कह दूंगी तू ही मना कर दी हम सुनो भाई, हाँ, एक वो बना लेगी सुनो भाई, ठीक है।
शक्तिशाली बनने के लिए हर खजाने का जमा खाता हर खजाने का जमा खाता भरपूर कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए हर खजाने का जमा खाता भरपूर कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए वहाँ की और तो यहाँ चलो जी। मामा कर रही थी उसकी मम्मी तो आप तो आओगे ना कुछ समय शाम को या सुबह भी कौशल बहन का आई थी कहाँ पे यहाँ है वहाँ सेवा में उधर ही वहाँ तो पूरे दिन रहेंगे तिल ले जाएंगे तो अभी तो कटेगी आलू वो तिल पकाएगा लेने उसको कल भी फोन करा था मैंने उठाया नहीं था ना हमारा तो चल जाएगी कल
करने के लिए दीपक भाई को कांतवन आप पहुँच जाएंगे शाम को 4 से 8। हाँ शाम को आज हाँ जी, माधवनगर में पहुँच जाना। पूजा में आप भी पहुँच जाओ।